नमस्कार। अथ प्रथम मंडल षष्ठोत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य मैत्रावरुणागस्त्य ऋषिः मरुतो देवताः। अब 166वें सूक्त का प्रारंभ है। तत्तु नो वाचं रभसाय जन्मने पूर्वं महित्वं वृषभस्य केतवे यथेव यां मरुतः त्विष्विनो युधेव शक्राः तविषाणि कर्तन्। हम उसका वर्णन करते हैं, उपदेश करते हैं, जो प्रबल पराक्रम के लिए उत्पन्न हुए, उस पुरातन काल से सनातन महत्वपूर्ण बलिष्ठों के अग्रणी, अनेक प्रकार से शब्द करने वाले समर्थ, हे मरुत वीरों, युद्ध के समान ही शत्रुओं का विरोध करते हुए काष्ठों में धधकते हुए अग्नि की भांति शत्रुओं का नाश करो। नित्यं न सूनुं मधु बिभ्रत उपक्रीलन्ति क्रीला विदथेषु कृष्वयः नक्षन्ति रुद्रा अवसा नमस्विनं न मर्धन्ति सवत्वसा हविष्कृतम्। जिस प्रकार पिता अपने औरस पुत्र को खाद्य पदार्थ देता है, उसी प्रकार मधुर गुण आदि पदार्थों को धारण करने वाले, शत्रु बल को वहन करने वाले वीर युद्धों में इस प्रकार विचरते हैं मानो खेल कर रहे हों। शत्रुओं को रुलाने वाले ये वीर उपासकों को अपनी धारण की हुई शक्ति से सुरक्षित रखते हैं। अपने बल से युक्त हुए ये वीर हवि देने वालों को कभी कष्ट नहीं देते। यस्मा उमासो अमृता अरासत रायस्पोषम च हविषा ददाशुषे उक्षन्ते अस्मै मरुतो हितायव पुरु रजांसी पयसा मयो भुवः। जिस रक्षण आदि कर्म युक्त नाश रहित देने वाले के लिए धन विद्या आदि देते हैं, उसी के लिए मरुत कल्याण करने वालों के समान इस प्रकार सुख कराते हैं, जैसे वायु हल चलाई हुई भूमि पर बहुत वर्षा कर जल से सिंचते हैं। आ ये रजांसी त्विषिभिः अव्यत प्रव एवासः सव्यतासो अध्रजन् भयन्ते विश्वा भुवनानि हरमया चित्रो वो ग्रामः प्रस्तावृष्टिषु। जो गमनशील अपने सामर्थ्यों एवं बलों द्वारा स्वयं ही अपना नियंत्रण करने वाले समस्त लोगों का संरक्षण करते हैं और अपने हथियारों को नियंत्रित करते हुए आगे चलते हैं, उस समय सारे भुवन उत्तम घर भी भयभीत हो उठते हैं, क्योंकि तुम्हारा यह चलन सचमुच अद्भुत है। यत् त्वेष्याम यामा नयद्यन्त पर्वतान् दिवो वा पृष्ठं नर्या अचुच्युः विश्वो वो अजमन भयते वनस्पति रथियन्तीव प्रजिहीत औषधिः। अग्नि के समान प्रचंड मरुत जब पवनों के मध्य गमन करते हुए अत्यंत शब्द करने वाले अंतरिक्ष अथवा पृष्ठभाग को मनुष्यों के हित करने वाले प्राप्त होते हैं, तब समस्त वनस्पति तुम्हारे मार्ग में कांपते हैं, अर्थात वेगवान वायु के मार्ग में आने वाला प्रत्येक वृक्ष वनस्पति थरथरा उठता है और सभी औषधियाँ इस प्रकार से कांपकर अपना स्थान त्याग देती हैं, जिस प्रकार अत्यंत वेगवान रथ पर आरूढ़ तीतर बीतर हो जाता है। यूयं न उग्रा मरुतः सुचेतुना अरिष्टग्रामाः सुमतिं पिपर्तन् यत्राम वो विद्युद्रदति कृवृदति ऋणाति पशवः सुधितेव बर्हणा। हे उग्र शूरवीर मरुतो, तुम ग्रामों का नाश न करते हुए प्रशस्त उत्तम अंतःकरण से हमारी बुद्धि को तृप्त करो। जहाँ तुम्हारी तीक्ष्ण दांतों वाली विद्युत की भांति चमकती हुई तलवार शत्रु दल को छिन्न भिन्न करती हुई, उनके पशु भाव का नाश करती हुई, उत्तम प्रकार से धारण की हुई हमारा संरक्षण करती है, वीरों को चाहिए कि वे ग्रामों का संरक्षण करते हुए विद्वानों को आश्रय देते हुए विद्या का प्रसार करें। प्रस्कंभ देशना अन्वभ्र राधसो अलात्रिणासो विदथेषु सुष्टुताः अर्चन्ते अर्कम अधीरस्य पीतये विदुरवीरस्य प्रथमानि पौंस्या। आश्रय देने वाले, जिनका धन कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, शत्रुओं का पूर्ण विनाश करने वाले ये वीर संग्रामों में अत्यंत प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। वीरों के प्रथम श्रेणी के बलों को, पुरुषार्थों को जानने वाले ये वीर आनंददायक रस के पीने के लिए आदरणीय की भांति सम्मानित किए जाते हैं। शतभुजिभिः तम अभिहुतेः अघातपूर्भिः रक्षता मरुतो यमावद जनम यम उग्रा तवसो वृक्षिणः पार्थना शंसात तन्यस्य पुष्टिषु। हे तेजस्वी शूर, बल से युक्त मरुतो, सैकड़ों साधनों से युक्त
नगरों दुर्गों के द्वारा जिसे विनाश और पाप से तुम सुरक्षित रखते हो, जिससे समर्थ होता हुआ निंदा से बचता हुआ जन अपनी संतान का पालन कर सके। विश्वानि भद्रा मरुतो रथेषु वो मितस्पृथयेव तविष्णाव आहिता अंशेष्वा वह प्रपथेषु खाद्यो अक्षो वृश्चक्रा समया वावृते। हे मरुतो, तुम्हारे रथों में समस्त कल्याण करने वाली वस्तुएं विद्यमान हैं। एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए बल से युक्त हथियार तुम्हें घेरे हुए हैं। सुदूर उत्तम मार्गों में खाद्य पदार्थों का पर्याप्त संग्रह है। तुम्हारे रथ का अक्ष भाग धुरी उचित समय व प्रकार से घूमता है। भूरिणी भद्रा नरियेषु बाहुषु वक्षः सुरुक्मा रपसासो अंजयः अंशेव एताः पविषु क्षुरा अधि वयो न पक्षान वयनु शिरोधरे। मनुष्यों का हित करने वाले इन वीरों की भुजाओं में कल्याण करने वाली पर्याप्त शक्ति विद्यमान है। उनके वक्षस्थलों पर सुवर्ण और रत्न आदि अलंकार और स्कंधों पर प्रसिद्ध वेगवान भूषण सुशोभित हैं। उनके वज्रों पर तीक्ष्ण धाराएं हैं। पक्षी जिस प्रकार पंख धारण करते हैं, उसी प्रकार ये वीर शक्तियों को विशेषता से धारण करते हैं। महान्तो महना विभुवो विभूतियो दूरे दृशे ये दिव्या इव स्त्रिभिः मंद्राः सुजीवः सवृतार आस्भिः समशिला इंद्रे मरुतः पृष्ठुभः। ये वीर मरुत अपनी महिमा से महान सामर्थ्यवान, ऐश्वर्यशाली, नक्षत्रों से युक्त, सूर्यास्त किरणों के समान सुहाने वाले, दूरदर्शी, हर्षित और उत्तम वाणी रहने से अपने मुखों से भली भांति बोलने वाले हैं तथा इंद्र की सब ओर से सहायता करने वाले हैं, अतः आदरणीय हैं। तद्वः सुजाता मरुतो महित्वनं दीर्घं वो दात्रम अदितेरिव व्रतम इंद्रश्चन तेजसा विहुणाति तचनाय यस्मै सुकृते अराध्वम। हे सुंदर प्रसिद्ध मरुतो, तुम्हारा अंतरिक्ष के समान विस्तृत दान तथा शील बहुत बड़ा है। जिस उत्तम कर्म करने वाले मनुष्य के लिए तुम अपनी त्याग वृत्ति से जो दान देते हो, उसे इंद्र भी नष्ट नहीं कर सकते। तद्वो जामित्वं मरुतः पुरे युगे पुरु यंछसम अमृतास आवत अया धिया मनवे सृष्टिम आव्या साकम नरो दंसनेरा चिकित्रिरे। हे मृत्यु धर्म रहित मरुतो, तुम्हारा भ्रातृत्व प्रेम जो बहुत सराहनीय है तथा प्राचीन समय से प्रशंसित है, इस बुद्धि से मनुष्य मात्र के लिए प्राप्त होने योग्य पदार्थों की रक्षा कर मनुष्यों के साथ शुभ अशुभ सुख दुख फलों की प्राप्ति कराने वाले कर्मों से दोषों को दूर करते हो। येन दीर्घं मरुतः शुष्वां युष्माकेन परिणसा तुरासः आ यत् तत् नन वृजने जनास एभिर्यज्ञेभिः तद अभिष्टिम अश्याम। हे वेगवान वीर मरुतो, तुम्हारे तेज पराक्रम के सहयोग से हम बहुत वृद्धि को प्राप्त हों, जिससे सभी मनुष्य बल के निमित्त जिस क्रिया का विस्तार करें, उस सब प्रकार से इच्छित क्रिया को इन यज्ञ कर्मों से प्राप्त हों। एष वः स्तोमो मरुत इयं गिहि मान्द आर्यस्य मान्यस्य कारोः एषा यासिष्ट तन्वे वयाम विद्याम एषम ऋचनम जीरतानु। हे वीर मरुतो, यह स्तुति और आनंद देने वाली अत्यंत यत्न करते हुए जन की आदरणीय वाणी अन्न के साथ आपकी पुष्टि के लिए आपको प्राप्त हो, वैसे ही हमें अन्न बल और शीघ्र विजय प्राप्त हो। यह 166वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 167वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।